अमेठी जिले के संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज को सील किए जाने के बाद राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा अस्पताल के निलंबन वापस लेने के लिए कल से जनपद मुख्यालय स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने टेंट लगाकर सत्याग्रह किया जा रहा है, वहीं आज उनके इस सत्याग्रह में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों ने अपना समर्थन देते हुए सत्याग्रह में बैठी हुई है। वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज के 450 कर्मचारी अस्पताल गेट के ठीक सामने संजय गांधी अस्पताल कर्मचारी संघ के नेतृत्व में सभी कर्मचारी टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों की मांग है कि किसी भी कीमत पर संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस जो निलंबित हुआ है उसको तत्काल बहाल किया जाए, मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाए। इस मामले में स्थानीय प्रशासन और सरकार के द्वारा न्याय न मिलता देख अस्पताल प्रशासन माननीय उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच गया है। कल दिनांक 27 सितंबर को हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 3 में इस मामले की सुनवाई लगी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कोर्ट द्वारा अस्पताल के निलंबित लाइसेंस को बहाल किया जाता है अथवा निलंबन का ही स्टे ऑर्डर पास किया जाता है। ये स्थिति कल दोपहर बाद स्पष्ट हो जाएगी। वहीं पर आज उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ साथ अमेठी जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए संजय गांधी अस्पताल के विषय में उन्होंने बताया कि जहां तक आप अस्पताल की बात करते हैं तो आपको बता दें कि यह अस्पताल ट्रस्ट का है, जबकि जमीन सरकार की थी। ट्रस्ट के साथ जो अनुबंध हुआ था उसके हिसाब से उसे अस्पताल को संचालित किया जाना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी कारण से वहां पर कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो बात सरकार के संज्ञान में आई है। सरकार द्वारा संज्ञान में लेते ही उसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है और उसकी जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत हम उसे पर कार्यवाही करेंगे। ट्रस्ट के द्वारा दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। उन लोगों को कार्यवाही करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं किया है। इसीलिए ट्रस्ट के उसे लाइसेंस को सरकार ने टर्मिनेट किया है। जहां तक मुझे जानकारी है कि ट्रस्ट के लोग भी माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दिया है। जो न्यायालय का निर्णय आएगा सरकार उसका पालन करेगी। आगे बोलते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा विहीन लोग हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उनको नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो चुका है, अब कोई बचा नहीं है। वह तरह तरह के मुद्दे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अमेठी की जनता और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्मक मानववाद, उस पर आस्था रखती है, उसी विचारधारा को स्वीकार करती है। हमारा जो मोदी और योगी जी का नेतृत्व है उस नेतृत्व को भी स्वीकार करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश मिल रहा है। चाहे 2014 का चुनाव देख लीजिए, चाहे 2017 का चुनाव देख लीजिए, या फिर 2019 का चुनाव देखिए, या 2022 का चुनाव देख लीजिए, या फिर नगर पालिका, नगर पंचायत, ब्लॉक प्रमुख हो और जिला पंचायत का चुनाव देख लीजिए, लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए और विपक्षी दल घबराए हुए हैं, लेकिन उन लोगों को जो जनता का जनादेश मिला था कहीं ना कहीं विरासत और विरासत के आधार पर मिला था, और जो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है वह वैचारिक विचारधारा के आधार पर मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मक मानववाद का जो दर्शन था उसके आधार पर हमारी सरकारी जब भी केंद्र में ही नहीं बल्कि प्रदेश में सरकार बनी, और हमने जो काम किया है उस आधार पर देश की जनता विश्वास करती है। जहाँ तक अस्पताल की आप बात करते हैं, उस अस्पताल में एक तो कहा जाए कि ट्रस्ट का अस्पताल था और सरकार की ज़मीन थी, तो ट्रस्ट के साथ जो अनुबंध हुआ था उसके अनुसार उस अस्पताल को संचालित करना चाहिए था, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारण से वहाँ कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो सरकार के संज्ञान में आया। सरकार ने उसको संज्ञान में लिया था, उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया है और उसके लिए विधिवत जांच चल रही है। जांच आने के उपरांत हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वहाँ लोगों का ये कहना है कि जैसे डॉक्टर की लापरवाही से अगर वो हुई है, मृत्यु हुई है, तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई तो जब डॉक्टर के खिलाफ उनको करना चाहिए ना,
ट्रस्ट के लोगों को उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन करना चाहिए या थाने में दरखास्त देनी चाहिए या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए सरकार ने उस लाइसेंस को टर्मिनेट किया है। और मुझे जहाँ तक जानकारी ये है कि ट्रस्ट के लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल किया है और वो उसका निर्णय आएगा, उसका सरकार पालन करेगी, अध्ययन करके उसका पालन करेगी। कहीं ना कहीं इसी बहाने से चाहे कांग्रेस हो या देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं, जनता उनको नकार चुकी है, पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो चुका है, कोई बचा नहीं है। अब वो तरह तरह के मुद्दे ढूंढते होंगे, लेकिन मुझे पूरा वो है कि अमेठी की जनता और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, जो वैचारिक विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का जो दर्शन, उस पर आस्था रखती है, उसको स्वीकार करती है, उस विचारधारा को। और हमारा जो नेतृत्व है मोदी जी का, योगी जी का, उस नेतृत्व को भी स्वीकार करती है। इसलिए लगातार आप देखे होंगे कि जनादेश जो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल रहा है। आप चाहे 2014 के चुनाव की देख लीजिए और चाहे 2017 के चुनाव के देखिए, चाहे 2019 के चुनाव के देखिए, चाहे 2022 के चुनाव या नगर पालिका, नगर पंचायतों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायतों का चुनाव को देखिए, तो लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। इसीलिए जो और विपक्षी दल हैं वो घबराए हुए हैं, लेकिन उन लोगों को जो जनता का जनादेश मिला था, कहीं न कहीं से वरासत और विरासत के आधार पर मिला था। और ये जो हमको भारतीय जनता पार्टी को जनादेश जो मिला है वो वैचारिक विचारधारा के आधार पर मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को एकात्म मानववाद का जो दर्शन था, उसके आधार पर हमारी सरकारें जब भी केंद्र में बनी, प्रदेश में सरकार बनी, हमने काम किया है, उस आधार पर देश की जनता विश्वास करती है। सर, लगातार आप दौरा कर रहे हैं, लगातार आप जनसुनवाई करते हैं यहाँ पर।